एक बार फिर एक नई मिस्ट्री को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की जो घटना है वो मेनली मध्य प्रदेश, जो हमारे देश का हृदय भी कहा जाता है, वहाँ के एक ज़िले से संबंधित है। मुझे इंसान अगर कोई जुर्म करे तो उसे सज़ा के रूप में जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा सोचिए कि कोई भूत अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए क्या कोई जेल है? हमारे देश में नहीं, इस दुनिया में क्या कोई जेल है? इसका जवाब है हाँ। और ऐसा जेल हमारे देश में ही है जिसमें हजारों लाखों भूत बंद हैं, भूत आत्माएं, प्रेत बंद हैं। तो आज की जो कहानी होने वाली है दोस्तों, वो इन्हीं भूतों की तिहाड़ जेल की होगी। इन्हीं भूतों के तिहाड़ जेल की कहानी होने वाली है। आज ये सच्ची घटना है, तो सच्ची घटना जो हो चुकी है उसकी कहानी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज की कहानी में हम ऐसे भूतों की बात करेंगे जो इंसानों के शरीर में घुस जाते हैं। बहुत सी मूवीज़, फिल्में आती हैं, देखते हैं, हॉरर मूवीज़ होती हैं जिसमें कोई प्रेत आत्मा किसी इंसान के शरीर में घुस जाती है और उसे परेशान करती है किसी भी प्रकार से। तो कुछ ऐसा ही है। तो इसे भी एक्चुअली में क्राइम कहा जाए तो क्या होगा? अगर हम लीगल सिस्टम देखें, इंसान कुछ गलत काम करता है तो उसके लिए लीगली एक्शन लिया जा सकता है और उसे जेल में डाला जा सकता है। इसी प्रकार से अगर भूत, कोई प्रेत आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर में घुस जाए तो उसे भी तो एक क्राइम कहा जाएगा, क्योंकि उस जिस शरीर के अंदर घुसा है वो उसमें इलीगली घुसा है। और उसे अगर परेशान करता है तो उसे हरासमेंट कहा जाएगा, कि किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत सी मूवीज़ हमने देखी हैं, हॉरर मूवीज़, उसमें तो कुछ ऐसा भी होता है कि आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके और दूसरे किसी और व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं, आत्मघात। यहाँ तो दो गुना हुए उस भूत के ऊपर। पहला तो जिसका शरीर है उसमें इलीगल ऑक्यूपेंसी, और दूसरा मर्डर। तो ये सब तो क्राइम हुआ। क्या भूतों को भी जेल में जाना चाहिए? और वह जेल कैसी हो जिस जेल में जाना चाहिए? तो वह जेल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक ज़िला पड़ता है, बैतूल। तो इस बैतूल ज़िले में एक गांव है, मिलाजपुर। यह जो गांव है बंधारा नदी है एक, उसके किनारे बसा हुआ है। आज से करीब 400 वर्ष पहले यहाँ इस गांव में एक संत रहा करते थे जिनका नाम गुरु साहब था। सारे गांव के लोग उनके पास अपनी भूतों से जुड़ी हुई समस्या लेकर आते थे, और जो संत थे
वे भूत बाधा को दूर कर दिया करते थे और फिर वह भूत दोबारा कभी गांव में किसी को परेशान नहीं करता था। अब बाबा की मौत हो गई। अब बाबा की मौत के बाद उनका जो आश्रम था, गांव वालों ने वहीं पे बाबा की समाधि बना दी। अब समय बीतता गया दोस्तों, धीरे धीरे उस आश्रम में चमत्कार होने लगे। जब भी आसपास के लोग बीमार होते थे और आश्रम का पानी पीते थे तो उन्हें बेहतर लगने लगता था और सेहत सही हो जाती थी, ऐसी मान्यता है वहाँ की। धीरे धीरे लोगों की आस्थाएं बढ़ती गई, आसपास के गांव के लोग आने लगे और समय बीतता गया। अब धीरे धीरे वहाँ मेले का आयोजन होने लगा उस गांव में, उस आश्रम के नाम से। यह जो मेला है मकर संक्रांति से लेकर के बसंत पंचमी तक पूरा 1 महीना चलता है। अब इस दौरान इस मेले में आश्रम की श्रद्धा आस्था जो भी है लोगों की, धीरे धीरे भक्तों की भीड़ आने लगी, लाखों लोग पहुंचने लगे और ऐसे ऐसे लोग आने लगे जिन पे भूत प्रेत की बाधा हुआ करती थी, साया हुआ करता था, आने लगे और यहाँ पे उनका भूत उतारा जाने लगा। वहाँ जो भूत उतारा जाता है तो वह भूत दोबारा किसी को परेशान ना करे, इसलिए वहाँ बरगद के पेड़ के पत्तों में भूत को जगह दे दी जाती है कि वहाँ पे रहे। तो ये हुई हिस्ट्री उस जगह की। अब आज के समय में आते हैं मित्रों, तो यह प्रथा आज भी कायम है और इस मेले में आज भी लाखों लोग पहुंचते हैं श्रद्धा भाव से। और मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से इस मेले में पुलिस की तैनाती भी की जाती है जिससे शांति बनी रहे। अब इस आश्रम में 3-4 ऐसे बरगद के पेड़ हैं जिनकी उम्र कम से कम 1000 साल बताई जाती है। रात्रि के समय ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय अगर उस बरगद के पेड़ को उन बरगद के पेड़ों को कोई देख ले तो उसे उस व्यक्ति को कुछ दिनों तक बरगद के पेड़ सपने में आते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा एक्सपीरियंस है लोगों का। यहाँ आज भी कुछ संत रहते हैं जो कि भूत बाधा का काम करते हैं वहीं पे रह के। अब अनोखा कुछ होता है वहाँ पे कि आश्रम में भूत की जात, धर्म, गोत्र ये सब पूछा ही जाता है। साथ में भूतों से यह भी पूछा जाता है कि वह किस पेड़ में रहता था, इस मानव के शरीर के अंदर आने से पहले किस पेड़ में रहता था और वह इस व्यक्ति के शरीर में क्यों आया है, यह भी पूछा जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि भूत ये सारी चीज़ें बताते भी हैं। यह मेरे लिए भी विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कैसे ये सब होता होगा। मैं खुद कभी ना कभी इस मेले का हिस्सा बनना चाहूँगा। और जो व्यूअर्स हैं उनमें से स्पेशली जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपको भी एक बार जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए और बताइएगा अगर
कोई भी व्यूअर पहले वहाँ जा चुका है, तो अगर मैं कहानी में कुछ छूट रहा है या कुछ त्रुटि हो तो उसे बताइएगा। और जो नए व्यूअर्स वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं, जाके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब वापस मेले पर लौटते हैं। अब भूत वहाँ यह खुद बताता है कि उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के शरीर में वह इलीगल ऑक्यूपेंसी करके रखा है, उससे क्या दुश्मनी है। ज़्यादातर गांव वालों की आपसी रंजिश यही कारण बताया जाता है। अब सारा सब कुछ होने के बाद बाबा जो होते हैं भूतों को धमकाते हैं, तंत्र मंत्र किया जाता है और भूतों को अपने बस में कर लिया जाता है। और फिर भूतों को कसम दिलाई जाती है, और कसम दिलाने के बाद उसे वो जो बरगद के पेड़ हैं वहाँ पे, उनमें से किसी एक पत्ते को, अपने पसंद के पत्ते को चुनने को कहा जाता है, और वही कसम उस भूत को आश्रम के दायरे से बाहर जाने से रोकती है। कहा जाता है कि उस आश्रम के बरगद के पेड़ के हर एक पत्ते पर लाखों लाखों भूत हैं, और बरगद की टहनियाँ भी काफ़ी झुकी हुई हैं, डालियाँ जो होती हैं वो भी काफ़ी झुकी हुई हैं। और इसका कारण सिर्फ यही बताया जाता है कि हर एक पत्ते में लाखों के हिसाब से भूत रहते हैं उसमें। वहाँ यह भी कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति ना बैठे। आप ही इमेजिन कीजिए उनके हिसाब से कि अगर कोई एक बरगद का पत्ता टूट के आपके ऊपर गिर गया तो आपके शरीर में कितने भूतों का वास हो जाएगा। इस कारण से मना किया जाता है। होता यह है कि पत्ते खुद ब खुद सूख जाते हैं, गिरते हैं टूट के और सूख जाते हैं। और गांव वालों का मानना है कि आज तक कोई एक भूत भी उस आश्रम से बाहर नहीं आया। तो ये है दोस्तों आज की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।